जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या ट्रेडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अपन सब लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लॉस होता है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी डेंट होता है। तो इसको कैसे ओवरकम करें और इसका क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, उसको जानने के लिए अपन इस वीडियो में पावर ऑफ स्टॉक सर का जो लेटेस्ट कोर्स है ट्रेडर्स क्लब, उसका लेक्चर 3 हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग को एक शॉर्ट समरी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपन रीजन जानने की कोशिश करेंगे किन रीजंस की वजह से जनरली लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। फिर उसके साथ उन रीजंस के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे कि हर रीजंस का क्या सॉल्यूशन है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशंस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकें और एक बेटर ट्रेडर बन सकें। सबसे पहला रीज़न है ओवर ट्रेडिंग करने का, नो प्लानिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई एक ट्रेड प्लान नहीं होगा कि उनको डेली मार्केट में क्या करना है। आपको ये नहीं पता कि आप डेली का मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ तो मैं मैक्सिमम दिन का 100 से 120 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ। अगर मेरा इतना पॉइंट का लॉस हो जाता है तो मैं मेरा सिस्टम बंद कर देता हूँ उस दिन के लिए मेरी ट्रेडिंग बंद। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट में अगर मैं नेक्स्ट डे ट्रेड लेता हूँ तो 100 से 120 पॉइंट मार्केट में कमाना ईजी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये इतना लॉसेस है कि अगर मैं एक बार ट्रेड करूँगा तो वो लॉसेस कवर हो जाएगा। इसीलिए मार्केट में अगर आपको पता है कि आपको कितना लॉस लेना है तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप है ना बहुत ज़्यादा बड़ी लॉसेस ले पाओगे, क्योंकि मार्केट में आपको एक चीज़ से बचना होता है, वो है बिग लॉसेस से। अगर आप स्मॉल लॉसेस लोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि स्मॉल लॉसेस को रिकवर करना ईजी होता है इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग ए बिग लॉस। तो इसीलिए आपको अब सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर कि दिन का आप मैक्सिमम कितने रुपीज़ का लॉस ले सकते हो, और जैसे ही उतने रुपीज़ का लॉस आपको हो जाए आपको सिस्टम बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको अपना टारगेट भी पता होना चाहिए कि दिन का कितने रुपीज़ का अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने पहली ट्रेड ली और मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब क्या ये 10,000 रुपये सफिशेंट है मेरे लिए, या मुझे इससे ज़्यादा ट्रेड लेनी चाहिए? ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे जब पता चलेगा जब मैंने मेरे ट्रेडिंग प्लान में लिख रखा होगा कि अगर मुझे 8,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो दैट्स गुड फॉर मी और मुझे सिस्टम बंद कर देना है। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि अपना मैक्सिमम लॉस कितना है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, उतना प्रॉफिट अगर हो जाए तो सिस्टम बंद कर दो। उसके बाद बिना से मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको नेक्स्ट डे आना है और फिर से ट्रेड लेनी है। अगर आप ये जो रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे ना, तो इसी से आप ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर पाओगे। थर्ड चीज़ जो आपको ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखनी है वो है नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से ओवर ट्रेडिंग होती है जनरली लोगों की। तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझना है। मैं इसके पीछे का एक अच्छा लॉजिक दूंगा और अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप इस रूल्स को काफ़ी ईजिली फॉलो कर पाओगे। तो जनरली क्या बोलते हैं कि आपको दिन की 3 ट्रेड लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी सिंक इन है तो आपको मार्केट 2 से 3 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दे देगा। अगर वो सिंक इन नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस दिन आप लॉसेस में होगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि अगर आपने मार्केट में 3 ट्रेड ली है, ये तो आपको सब बोल देंगे कि 3 ट्रेड लेनी है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि 3 ही क्यों लेनी है, 4 क्यों नहीं लेनी, 2 क्यों नहीं लेनी? उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, जनरली लोग जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना तो उनका क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होता है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि मैं दिन में जब भी ट्रेड लूँगा मेरा लॉस कितना होगा, 1,000 रुपीज़ का लॉस होगा और प्रॉफिट कितना होगा, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को पहली ट्रेड लेनी है। पहली ट्रेड ली मैंने और मुझे हो गया लॉस, तो 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली, फिर से मुझे हो गया लॉस, तो 2,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। फिर मैंने एक और ट्रेड लूँ और ये वाली ट्रेड मेरी क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। तो मेरे को क्या हो गया, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 2,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो टोटल क्या हो गया, नेट टू नेट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी अगर मैं डे क्लोज करता हूँ 3 ट्रेड के बाद तो मैं क्या हो गया, लॉसेज में डे क्लोज नहीं कर रहा हूँ। यही वो चीज़ है कि अगर 3 ट्रेड ली मैंने, उसमें से एक ट्रेड सही है, यानी मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, 33%। उसके बाद भी मेरा डे ग्रीन में या फिर थोड़ा सा लॉसेस में क्लोज होगा, ना कि पूरा रेड में क्लोज होगा। बट इंस्टेड अगर आप 4 ट्रेड लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने चौथी ट्रेड ली, थर्ड ट्रेड आपकी लॉस हुई और उसके बाद आप चौथी ट्रेड लेते हो, तो आपको क्या होगा, टोटल तो 3 लॉस हो गए और चौथी ट्रेड प्रॉफिट हुई तो आपको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो नेट टू नेट आप क्या करते हो, -1,000 रुपीज़ अभी भी रहते हो लॉसेस में।
तो इसीलिए उसके बाद क्या होता है, आप उस 1000 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लेते हो और माइट भी उसमें लॉस हो जाए, उसमें प्रॉफिट हो जाए, और ऐसे आपके ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं अगर आपने दिन की 3 ट्रेड ले लिए तो उसके बाद आपको चौथी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर अंबानी जी भी आके बोलते हैं ना कि रिलायंस ले लो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो भी आपको चौथी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो है साइकोलॉजी या फिर इमोशनल रीज़न। जनरली क्या होता है कि मैंने एक ट्रेड ली और मुझे उस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मान लो मुझे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मेरा दिन क्लोज हो जाता है, मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, शाम को मैं यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ, कोई एनालिसिस वगैरह की देखता हूँ, कुछ रील्स वगैरह देखता हूँ। उसके अंदर मुझे दिखता है कि किसी ट्रेडर ने उसी ट्रेड में 10 लाख रुपये कमाए, किसी ने उसी दिन में 1 लाख रुपये कमाए। तो क्या होता है, उन लोगों को जब मैं देखता हूँ और मैं मेरा खुद का प्रॉफिट उन लोगों से कंपेयर करता हूँ तो मुझे 10,000 रुपीज़ काफ़ी कम लगते हैं। नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूँ, मैं उस 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूँ। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उनको नेक्स्ट डे 10,000 रुपीज़ अच्छे नहीं लगेंगे मार्केट के अंदर। इसीलिए आपको बोला जाता है कि इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको कभी भी अपने प्रॉफिट किसी और के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने कितनी क्वांटिटी में ट्रेड ली है, उसने कितने पॉइंट कैप्चर करे, और थर्ड थिंग वो कितनी टाइम से मार्केट के अंदर है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आपको कभी भी अपना प्रॉफिट किसी और के प्रॉफिट से नहीं कंपेयर करना है। अगर आपको कंपेयर करना है तो अपना प्रॉफिट अपने पार्ट्स के प्रॉफिट से कंपेयर करो। क्या आप इंप्रूव कर रहे हो? क्या आप पहले 5,000 रुपये लेते थे, अब 10,000 रुपये ले रहे हो? अगर आप ये कर रहे हो ना तो आप एक अच्छे ट्रेडर की तरफ बन रहे हो। जो थर्ड रीजन है जिसकी वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट। मतलब इनको मार्केट के बारे में कम नॉलेज है। ये जनरली वो लोग होते हैं जो कि बिगनर्स होते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं देखा होता है, सिंपल कैंडल स्टिक्स वगैरह देख ली, थोड़े बहुत टेक्निकल बना लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए, इतने समझा होता है। इनको ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं होता है। तो क्या करते हैं, जब ये ट्रेड देखते हैं कि बुलिश कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की, तो इन्होंने तो यही सीखा होता है कि बुलिश कैंडल बन रही है तो एक सी बाय कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऐसे तो चलता नहीं है। मार्केट क्या होता है, उस ग्रीन कैंडल के बाद हल्का सा नीचे आने लगता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर उसके बाद रेड कैंडल बनती है, उसमें ये पी बाय कर लेते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट के अंदर ऊपर किस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट या नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। ये बस ऊपर नीचे मार्केट करता रहता है और ये सी पी बाय करते रहते हैं और उसमें लॉसेस हो जाता है। तो अगर आप इस स्टेज पे हो जिस पे आपको ये नहीं पता कि मार्केट अभी बाइंग जोन पे, सेलिंग जोन पे, आपको इस डे पे इस लेवल पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जब तक आपको अपने लेवल्स नहीं पता, जब तक आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं पता, सेटअप नहीं पता, तब तक अगर आप ट्रेड लोगे तो आप ओवर ट्रेड करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करना बताऊंगा कि किस तरीके से लेवल्स ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से आपको अपना खुद का सेटअप बनाना होता है, किस तरीके से आपको कौन सी कैंडल्स देखनी होती है मार्केट के अंदर, कौन सी कैंडल्स को अवॉइड करना होता है मार्केट के अंदर, और किस तरीके से आप एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो कि सर ने कोर्स के अंदर बताया था ना, उसको मैं एक शॉर्ट समरी की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मैंने पावर ऑफ स्टॉक सर के वीडियोस के नीचे देखा है, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस कोर्स को खरीद पाए। अगर मैंने खरीदा है तो मैं जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैं उससे रिवाइज कर लेता हूँ उन वीडियो को वापस जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और साथ में आप लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।